आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 10th का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आज आपको करवाऊँगा। और जो है 8 प्लस करके यानी कि 16 नंबर, 8 का 2 गुना करना है और 16 नंबर आप अच्छे से गेन कर लीजिएगा यानी प्राप्त कर लीजिएगा। 95% फुल गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ आपको, जो पेपर में 95% मैं ही दिलाऊँगा। ठीक है। इसके बाद देखिए MKC यानी मामू की क्लास को अभी तक जाकर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लेना, देन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि क्या आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहे फ्रेंड। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखिए बोर्ड एग्ज़ाम 2023 प्रश्न पत्र है, ये आपको पूरे याद करने हैं। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है अब नहीं तो कब, यानी अब नहीं पढ़ाई करोगे तो कब पढ़ाई करोगे। स्टार्ट करोगे पढ़ाई मतलब कि जल्दी से जा कर के अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई, क्योंकि केमिस्ट्री का सभी बच्चे और सभी स्टूडेंट को लगता है कि केमिस्ट्री हार्ड है, लेकिन बहुत सिंपल तरीक़ा से मैं बताने वाला हूँ। बस आपको जो क्या करना है, जो भी बताऊँगा, जितने भी क्वेश्चन बताऊँगा वो नोट करते जाना है। ठीक है। स्टार्ट करोगे पढ़ाई, अब नहीं तो कब स्टार्ट करोगे पढ़ाई। अब नहीं करोगे तो कब स्टार्ट करोगे, तो जल्दी से जाकर अभी से स्टार्ट करो। ठीक है। यही है मौका, अच्छे पढ़ लो मेरे बच्चे, यही मौका है, अच्छे पढ़ लो मेरे बच्चे। अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो बाद में जाकर पछताओगे। ठीक है। अब देखिए ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और आपको क्या है जो आज मैं बताने वाला हूँ, प्रश्न जो है आज क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 16 क्वेश्चन आज मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंत तक आपको देखते जाना है। ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर मैंने लिखा है बोर्ड एग्ज़ाम में पहला प्रश्न जो आने वाला है यही है हमारा, ये पीएच मान। ठीक है। पीएच मान यानी कि पीएच पैमाना का क्या मापता है। उदासीन, अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों के पीएच मान का परास बताइए। तो आपको जो क्या करना है, इसी प्रकार से आपको आंसर लिख लेना है। और आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे देखिए ये हमारा पैमाना है, पैमाना में देखिएगा तो 1 से लेकर के 15 तक यानी 15 सेंटीमीटर की पैमाना होता है। यहाँ पर मैंने जो है माप करके पैमाना से 14 सेंटीमीटर डायग्राम बना लिया है। इसके बाद आपको मैं अच्छे से बता देता हूँ, यहाँ 0 से लेकर के 6 तक अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या होता है, अम्लीय होता है। तो ये आपको पता चल गया अम्लीय। और इसमें क्षारीय कौन सा होता है, तो देखिए क्षारीय जो है हमारा 8 से लेकर के 14 तक की जो संख्या है ये हमारा क्षारीय है। और जो 7 जो है हमारा शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। बहुविकल्प में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। ये आपको जल्दी से जाकर नोट कर लेनी है और याद कर लेनी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि इसे 1 बिलियन में हाइड्रोक्लिक्स आयन का सांद्रण 1 गुना 10 की पावर -10 मोल प्रति लीटर है। तो इस बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। आपको अच्छे से दिख गया होगा क्वेश्चन। हाइड्रोक्लिक्स आयन का सांद्रण जो होता है हमारा, ये है 1 गुना 10 की पावर -10। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले मैंने इसके लिए एक पेपर ले लिया है और आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए H+ का जो होगा ये हमारा किस चीज़ से डिनोट करते हैं, H+ का हाइड्रोक्लिक्स आयन का सांद्रण। तो कितना दिया हुआ, 1 गुना 10 के पावर -10 ये दिया हुआ है। तो हमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि इसे पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो पीएच मान ज्ञात करने के लिए पीएच क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना है। ठीक। इसके बाद पीएच मान का जो परिभाषा होता है ये हमारा फॉर्मूला है, यानी H+। देखिए मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ। H+ ऐसे करना है, फिर इसके बाद 1 गुना 10 की पावर माइनस का pH, इसी प्रकार से आपको लिख लेनी है। इसके बाद देखिए क्या है, अगर शायद आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इससे दिखा देता हूँ स्केच कलर से। देखिए ये जो है हमारा H+ का था, जो कि हाइड्रोक्लिक्स आयन का सांद्रण 1 गुना 10 की पावर -10 है। ठीक। ये है मोल प्रति लीटर। ठीक है। ये मैंने ml करके लिख दिया। इसके बाद हमें पीएच मान निकालना था, तो पीएच बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके बाद ये देखिए H+ का लिखना है, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण यानी हाइड्रोक्लिक्स आयन का सांद्रण H+ का इंटू 1 गुने 10 की पावर माइनस का pH, ऐसे आपको लिख लेनी है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली ये जो है H+ का ये वाला यहाँ उतारना है। 1 गुना 10 की पावर -pH बराबर आपको क्या करना है, 1 गुना 10 की पावर -pH। ठीक। इसके बाद देखिए घातों की तुलना करने पर आपको लिखना क्या है, घातों की तुलना करने पर
करने पर, ठीक है, घातों की तुलना करने पर ऐसे लिख लेनी है। अब घातों की तुलना का मतलब हो गया ये 10 की पावर माइनस का pH लिखना है, माइनस का pH बराबर माइनस का सॉरी यहाँ पर मैंने 2 जगह लिख लिया, यहाँ पर 10 आ जाता, यहाँ 10 आता, क्यों? क्योंकि H प्लस का है तो 10 आएगा ना, तो यहाँ पर हमें लिखना क्या है 10, ठीक है, 10 लिख लिया और यहाँ पर लिखना है आपको pH। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो pH बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो 10 आएगा, केवल 10, ठीक है, 10 आ गया हमारा pH। तो ये 10 जो है हमारा ये क्या है, क्षारीय अम्लीय, तो हम यहाँ देखेंगे तो 10 जो है हमारा क्या है, क्षारीय। तो आपको ये पता चल गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था, क्वेश्चन नंबर हमारा जो था ये दूसरा था, अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको अच्छे से बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमने अभी 2 कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद जैसे मैंने लिखा है इसी प्रकार से आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख लेनी है। अब ले चल रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और इससे पहले और भी फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे तरीके से लिख लेनी है। तो देखिए जो ये फॉर्मूले, एक तो ये फॉर्मूला H प्लस मल्टीप्लाई OH माइनस का बराबर 1 गुना 10 की पावर माइनस 14, तो ये फॉर्मूले आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेनी है। इसके बाद इस सवाल को दूसरे तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते थे। जैसे देखिए यहाँ पर OH माइनस का बराबर 1 गुना 10 की पावर माइनस pH ये दिया हुआ था और pH का मान चाहिए, तो देखिए H प्लस बराबर इंटू में मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, इंटू OH माइनस का बराबर 1 गुना 10 की पावर माइनस 14। अब देखिए H प्लस का जो था हमारा ये वाला मान जो है हमने इसके नीचे लिखना है। तो देखो क्या करना, H प्लस का जो है, लेकिन यहाँ पर OH दिया हुआ है, यहाँ देखिएगा तो ये OH का मान है, तो यहाँ पर H का मान नहीं है, तो H तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ये OH के मान पे हमने ये मान रख दिया बराबर 1 गुना 10 की पावर माइनस 14। अब क्या करेंगे, H प्लस बराबर ये आ जाएगा, कैसे, तो देखिए 1 गुना 14 कैसे आया, 14/4 कैसे आएगा, तो देखो सबसे सिंपल तरीका इसमें ये है, जैसे मान लीजिए ये हमारा ये 14 यहाँ पर जो है 14 बट्टे में ये जो पूरा है ये बट्टे में आ जाता है, 1 गुना 10 की पावर माइनस 10, और 10 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का, 10 में से जो 4 घटेगा ये हमारा 10 में से जो 14 में से 4 जाएगा तो हमारा 14 में से 10 जाएगा तो 4 आएगा, तो यही आपको लिख लेना है। इसके बाद इसका pH मान कैसे पता चला कि 4 ही है, तो सिंपली ये फॉर्मूला मैंने बताया था शुरू में, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए और ये इसका pH मान 4 आ जाएगा, ठीक है। शायद आपको अच्छे से समझ में ना आया होगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ समझाने की। तो देखिए क्या है इसमें, क्या है नियम, सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से लिख लेनी है। लिख लिया ये फॉर्मूला लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली H प्लस बराबर इंटू 1 गुना 10 की पावर माइनस 10 बराबर 1 गुना 10 की पावर माइनस 14 ये लिख लेना है। और ये कहाँ से आया, तो ये हमारा यहाँ से आ गया, ठीक, ये इसके बट्टे में ये आ जाएगा 1 गुना 10 की पावर माइनस 10। अब ये 10 जो है ऊपर जाने पर प्लस का हो जाएगा, 14 प्लस 10, तो 14 में से 10 गया तो कितना बचा, माइनस का 4, तो माइनस का 4 बचा। तो इसके बाद क्या करोगे आप, ये जो है इसका फॉर्मूला है हमारा ये है, यानी कि 1 गुना 10 की पावर माइनस pH बराबर ये हमारा हो गया 1 गुना 10 की पावर माइनस 4। अब देखिए घातों की तुलना करने पर माइनस pH बराबर माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसीलिए pH बराबर 4 राइट आंसर। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और आपको अच्छे से समझा देते हैं। मैं ले चल रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक अम्लीय विलयन का pH मान 5 है, तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण H प्लस की गणना कीजिए। तो आपको क्या करना है, देखिए ये मैंने जैसे बता दिया H प्लस की गणना कीजिए। इसके बाद देखिए H प्लस बराबर 1 गुना 10 की पावर माइनस pH, ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया। H प्लस बराबर 1 गुना 10 की पावर माइनस pH, यहाँ 5 जो था ना हमारा, इस फॉर्मूले के स्थान पर यानी pH के स्थान पर ये हमने -5 रख दिया, तो ये वाला जो है H प्लस की गणना कीजिए, तो ये राइट आंसर। तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, जल्दी से जाकर के नोट कॉपी में नोट कीजिए, तभी जाकर के समझ में आएगा। आपका जो पेपर में 101% गारंटी देता हूँ यही प्रश्न आएगा, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता देता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण क्या है। 1 बिलियन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन का सांद्रण 1 गुना 10 की पावर माइनस का मोल प्रति लीटर है, इस बिलियन का pH मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छे तरीके से समझ लेनी। देखिए OH का मतलब होता है क्या इसमें, जैसे देखिए ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन का सांद्रण का मतलब होता है OH, तो 1 गुना 10 की पावर -8 pH, ये जो
10⁸ मोल प्रति लीटर है। इसके बाद हमें क्या निकालना, pH मान। तो देखिए ये फॉर्मूला H प्लस OH माइनस का बराबर 1 गुना 10⁻14 ये लिख लेनी है। इसके बाद H प्लस का मल्टीप्लाई, ये देखिए OH का मान कितना 1 गुना 10⁻8 बराबर 1 गुना 10⁻14 फॉर्मूला ऐसे लिख लिया। ये इसके बट्टे में ये आ जाएगा 1 गुना 10⁸, और ये देखिए ये जो ऊपर जाने पर क्या होता है प्लस का हो जाएगा, तो 14 में से 8 गया तो 6, तो इसीलिए हमने यहाँ लिख लिया है H प्लस बराबर 1 गुना 10⁻- pH, तो 1 गुना 10⁻⁶ क्यों, क्योंकि ये वाला मान इतना। इसके बाद 1 गुना 10⁻- pH, माइनस की तुलना करने पर तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, यानी घातों की तुलना करने पर माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा pH बराबर 6। तो 6 जो आया हमारा, ये क्या है, ये क्षारीय अम्लीय, ये क्या है, ये हमारा अम्लीय है, क्योंकि ये 7 से कम है। 7 से कम है वो क्या है, अम्लीय, और जो 7 से अधिक है वो हमारा क्या है, क्षारीय। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको अच्छे से दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से समझ लेनी है। देखिए 1 बिलियन में H प्लस की मात्रा 4.0 मल्टीप्लाई ये है 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है, तो बिलियन का pH मान ज्ञात कीजिए। बिलियन की प्रकृति क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो देखिए आंसर में क्या लिखना है, H प्लस का बराबर 4 गुना 10⁻⁹ ये वाला हमने लिख लिया मोल प्रति लीटर। तो H प्लस का जो है ये वाला मान हमारा इसके नीचे लिखना है, और 1 गुना 10⁻- pH, घातों की तुलना करने पर माइनस से माइनस कैंसिल, pH = 9 आंसर। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 6 है। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, pH की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन से क्या संबंध है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो पेपर में आने की संभावना जो है ना, यही क्वेश्चन का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को याद कीजिए, नोट कीजिए। तो देखिए क्या है, pH अम्लों एवं क्षारों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रण मापने की इकाई को pH मान कहते हैं। अब देखिए H प्लस का ये पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला ये लिख दीजिए, बस आप अच्छे तरीके से इस पर 4 नंबर पा जाइएगा अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव 1 आध 2 क्वेश्चन भी ले लिया है, उसे भी याद करना है। अम्लीय विलयन का pH मान कितना है, तो देखिए अम्लीय विलयन का pH अम्लीय है, यहाँ पर ये चीज़ देखना है ध्यान से, अम्लीय कौन सा है। तो देखिए 7 से कम है ना, तो 7 से कम है, इसीलिए हमारा ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 गुना 10⁻12 मोल प्रति लीटर है, तो इस बिलियन का pH मान क्या होगा। सिंपल तरीका है, जितना क्वेश्चन मैंने बताया वैसे ये भी सॉल्व कर लेनी है। तो देखिए H प्लस का इतना है, pH का मान चाहिए, तो H प्लस बराबर 1 गुना 10⁻- pH, और ये वाला मान हमने यहाँ रख लिया, और इसके बाद 1 गुना 10⁻- pH, घातों की तुलना करने पर -12 = माइनस का pH, माइनस से माइनस कैंसिल, pH बराबर कितना हो जाएगा 12, राइट आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि 9 क्वेश्चन। देखिए 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में जो होता है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जो होती है 2 होती है। ये ऑप्शन वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अच्छे से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी है, पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयोग में किया जाता है, यानी कि जो पीने जाने वाला जो जीवाणु रहित करने का प्रयोग किया जाता है वो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 10 था, इसमें क्या कह रहा है कि जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है हमारा ज़्यादा पेयजल में काम आता है, CaOCl2, इसका जो क्या है ये अनुसूत्र है, इसका रासायनिक नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ये अच्छे तरीके से आपको ये समीकरण याद कर लेने, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, खाने का सोडा। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो रासायनिक सूत्र है NaHCO3। ये अच्छे तरीके से नोट कीजिए और याद कीजिए, NaHCO3, ये बढ़िया से याद कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 यानी कि 12वां। बेकिंग पाउडर को गर्म करने में कौन सी गैस निकलती है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, अच्छे से तरीके से इसको रीड कीजिए और याद कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13वां, अम्लीय वर्षा में जल का संभावित pH मान कितना होता है। जो जल का जो अम्लीय वर्षा होता है, जब उसका जल का संभावित pH मान कितना होता है, तो 52 होता है, यानी 52। अच्छे से याद कर लीजिए। CBSE बोर्ड में है तो भी, और यूपी बोर्ड में है तो भी, या बिहार बोर्ड में है तो भी, या MP बोर्ड में है तो भी, ये सभी के लिए बना रहा हूँ वीडियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 14 बेकिंग पाउडर खाने का सोडा का रासायनिक नाम एवं अनुसूत्र क्या है, इसको बनाने की विधि एवं 2 भौतिक गुण, 2 रासायनिक गुण और समीकरण देते हुए लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेकिंग पाउडर यानी बेकिंग पाउडर खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र वगैरह सब लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी लिया है और अच्छे तरीके से मैं समझा भी देता हूँ। अगर समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर जाकर कमेंट करना और समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। तो देखिए क्या कह रहा है, रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा अनुसूत्र क्या है NaHCO3। अच्छे तरीके से रीड कर लेना, याद कर लेना है। बनाने की विधि में क्या है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्रण विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 प्राप्त होता है। ठीक है, और इसके बाद ये जो समीकरण है ये आपको याद करनी है। 2NaOH प्लस CO2 के साथ अभिक्रिया कराने पर CaNa2CO3 प्लस N2O ये प्राप्त हो जाता है। इसके बाद Na2CO3 प्लस H2O जल के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर NaHCO3 हमें प्राप्त हो जाता है, जो हमारा अनुसूत्र दिया हुआ था। ठीक है, ये होता है। इसके बाद गुण, इसके गुण कौन कौन से हैं, तो इसके 2 गुण लिख लेने। पहला गुण जो है हमारा, यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलय पदार्थ हैं। ठीक, क्रिस्टलीय जल में अल्प विलय पदार्थ है। ठीक, इसके बाद दूसरा इसका है गुण, इसका जल विलयन अम्लीय होता है। अम्लीय माने होता है क्या, अम्लीय माने होता है खट्टा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, बनाने की विधि एवं एक रासायनिक गुण लिखिए, संबंधित समीकरण भी दीजिए। तो ये क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं लिखा है। अगर आप लोगों को ये आंसर चाहिए तो कमेंट में जाकर एक बार ज़रूर कह देना, तब जाकर के मैं आगे और भी वीडियो ऐसी बनाता रहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण, उपयोग और बताइए। ठीक है, उपयोग वगैरह सब बताना। ये दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैंने आज 16 के 16 करवाए सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे तरीके से 95% जो बोर्ड एग्जाम में गेन कर पाइएगा। अगर नहीं पढ़िएगा तो आपका जो है दिन खराब चल रहा है। ठीक है, चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, देन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।